नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी के बारे में। और इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको शक्ति स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, अगर बात करें नॉर्मलता के बारे में तो नॉर्मलता है क्या? बड़ा सिंपल इसका डिफिनीशन है नॉर्मलता का यानी नॉर्मलिटी का। कहा जाता है 1 लीटर बिलियन में, हमने क्या कहा मित्रों, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। दरअसल नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो मित्रों, यहां पर आप देख पा रहे हैं नॉर्मलता का डिफिनीशन है, पूरा फार्मूला भी है और हम लोग 2 क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। पहले यहाँ डिफिनीशन देखिए नॉर्मलिटी का क्या है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं मित्रों? कैपिटल एन से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। अब मित्रों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझना है। हमने क्या कहा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं। अच्छा, इसका देखिए फार्मूला क्या है। कैपिटल एन यानी नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मित्रों ये देखिए यहाँ पर देखिए विलेय को बी से, विलायक को ए से, विलियन को टी से दिखाते हैं। विलियन को टी से, विलियन होगा तो टी, विलेय होगा तो वी, विलायक होगा तो बी लिखेंगे। क्योंकि विलेय का ग्राम तुल्यांक है, विलेय के ग्राम तुल्यांक को हम लोग EQB से दिखाते हैं, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी EQB बटे विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर है देखिए, विलियन था इसलिए हमने टी लगाया, आयतन V है और लीटर, विलियन का आयतन लीटर में, और ये ऊपर क्या है, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब मित्रों आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार यानी W, विलेय है तो B। अब यहाँ पर देखिए तुल्यांकी भार को E यानी इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार को E, विलेय है तो B। विलेय के यहाँ पर देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे विलेय का भार तो समझ में आता है लेकिन विलेय का तुल्यांकी भार नहीं समझ में आता। तो इसका क्या मतलब होगा, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो दिस इज एटॉमिक मास, सो दिस इज m0 एंड व्हाट इज n फैक्टर। अब ये क्या है जरा आप समझिए। एटॉमिक मास का मतलब यह होता है मित्रों परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है अणु भार। So this is n factor. What is n factor? This is n factor of वैलेंसी, संयोजकता। तो अभी हम आपको बताएंगे किसी तत्व का, अणु का आप तुल्यांकी भार कैसे निकालते हो। राइट, यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए हैं, अभी आपको बताते हैं ये क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए नॉर्मलता बराबर, अब ये बताइए मित्रों, यहाँ पर देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। EQB के स्थान पे हम विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार रख सकते हैं कि नहीं, तो WB/EB गुणित 1 विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। राइट, अच्छा जब EQB का मान हम WB/EB रखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये बटे में चला आएगा EB, WB/EB और ये क्या होगा 1 विलियन का आयतन लीटर में। ये 1 विलियन का आयतन लीटर मतलब मित्रों यही है। अच्छा, अब देखिए नॉर्मलता का क्या फार्मूला आया, विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलियन का आयतन लीटर में। अच्छा मित्रों, यहाँ पर आप देखिए हमने एक सवाल दिया है, इस सवाल में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये मिलीलीटर में है। अब मान लीजिए सवाल आपका मिलीलीटर में हो, अगर आप उसे डायरेक्ट आप फार्मूले में मिलीलीटर कैसे रखेंगे, तो हमने पहले से यहाँ पर 1000 का भाग दे दिया। अब मित्रों जो लीटर में अगर हम 1000 से भाग दिए तो ये लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। फार्मूला आपका क्या निकल के आएगा, कैपिटल एन
नार्मलता विच इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। 1000 कहाँ से आया, भाग दिया था ऊपर चला गया, राइट। यहाँ 100 है तो आप 1000 बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए n क्या है, नार्मलता है, EQB क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, VT क्या है, विलियन का आयतन है, लीटर में है, WB क्या है, विलेय का भार है, राइट। EB क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी ए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हम कहें सोडियम का परमाणु तो 23, NaCl का अणुभार, NaCl के लिए भाई मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे, अगर एक परमाणु भार है तो उसके लिए एटॉमिक मास, यानी ये परमाणु भार आप लिख करके आप अणुभार भी लिख सकते हो। सो दिस इज n फैक्टर विच इज इक्वल टू वैलेंसी, यानी संयोजकता। तो चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन हैं, एक एक करके मित्रों हम लोग जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की नार्मलता बताओ। बड़ा सिंपल है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, विलयन की नार्मलता हमें बताना है। देखिए हमने पहले, अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी मित्रों कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो तो वहां पे देखिए पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा हो उसका फार्मूला आप अपने दिमाग में ले आओ। यहाँ पर देखिए नार्मलता पूछ रहा है, तो नार्मलता का भी हमने फार्मूला बताया, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलयन का आयतन मिलीलीटर में है तो 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे। ये हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत है, विलेय के भार यानी WB की जरूरत है, EB यानी विलेय के तुल्यांकी भार की जरूरत है, और यहीं पर मित्रों विलयन का आयतन मिलीलीटर में जरूरत है, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या इतने वैल्यू इसमें है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ न कुछ करके निकालेंगे। WB मित्रों देखिए कहाँ पर है, 80 ग्राम NaOH। मित्रों देखिए ये क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार का मतलब क्या है मित्रों, NaOH को हमने किस में घोला, जल में, राइट। तो NaOH क्या है, विलेय है, जल क्या है, विलायक है, राइट। तो NaOH विलेय है तो इसकी मात्रा कितनी है, 80 ग्राम है। जल में घोलकर 500 ml विलयन बना दिया गया, तो विलयन जब बन जाता है तो ये आयतन हो गया। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने सारे वैल्यू को लिख रखा है। यहाँ पर देखिए हमने, यहाँ पर देखिए H2SO4 की मात्रा यानी विलेय है 80 ग्राम, विलयन का आयतन मिलीलीटर में कितना है, 500 है। अच्छा अब देखिए, अब मित्रों देखिए WB की मात्रा कितनी है, 80 है, तो हमने यहाँ 80 रख दिया, राइट। और 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है, कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप फार्मूला देखिए, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बटे n फैक्टर, ठीक। अच्छा H2SO4 NaOH मित्रों क्या है, अणु है, तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं और इसी के वैलेंसी से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए m0 यानी कि इसका अणुभार क्या होता है, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, पूरा हम अगर मित्रों जोड़े तो 40 आया, राइट। इसकी वैलेंसी कैसे मालूम करते हैं, इसे आप डिवाइड कर दीजिए, ये धातु है तो प्लस में टूटेगा, OH अधातु है तो माइनस में टूटेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इस पर चार्ज कितना है, प्लस का 1 माइनस का 1, तो इसका मित्रों n फैक्टर कितना हुआ, 1 होगा। अच्छा प्लस माइनस में नहीं लेंगे, 1 ही होगा, ध्यान देना। अब अणुभार कितना है, 40, n फैक्टर यानी संयोजकता कितनी है, 1, ये हमने बताया, आवेश से ले लिया, तो 1 से भाग दिया तो कितना आया, 40। तो यहाँ पे मित्रों आप देखिए 40 आएगा, यहाँ पे हमने इसका तुल्यांकी भार 40 लिखा। अब यहाँ पे आप EB का मान रखिए कितना है, 40, विलयन का आयतन मिलीलीटर में कितना है, 500। अब मित्रों अगर आप इसे हल करेंगे, यहाँ देखिए 40 दूना 80, 500 दूना 1000, 2 दूनी 4 नॉर्मल आया, ये मित्रों आपका है आंसर। सो दिस इज आंसर किसका है, नार्मलता, फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल है, आप अब बहुत आसानी से हल करेंगे इसे। 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की नार्मलता बताओ। नार्मलता पूछ रहा है तो पहले आप सूत्र लिख लो, WB/EB, VT मिलीलीटर में 1000 से गुणा कर दिया, मिलीलीटर में है, राइट। अब मित्रों ये बताइए WB
विलेय का भार कहाँ है, 49 ग्राम है, राइट। विलियन का आयतन मिलीलीटर में कितना है, 250 है। तो यहाँ देखिए हमने पूरा पूरा वैल्यू रखा है, WB 49, VT मिलीलीटर में 250। अब ये EB कैसे निकलेगा, वैसे निकाल लीजिए। यहाँ देखिए EB कैसे निकालते हैं, ये मात्रा है, WB की 49 है, ये हमने रख दिया है, आयतन 250 है, ये हमने रख दिया। अब EB हमें निकालना है। हाइड्रोजन 2 है H2SO4 में 2, एक हाइड्रोजन परमाणु भार 1, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का मित्रों परमाणु भार 16 होता है। तो अगर 4 है तो 16 चौको 64, पूरा अगर आप योग करेंगे 98/2। 2 कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए H2SO4 को अगर हम जब घोला जल में 2H+ और 2- तो H+, एक हाइड्रोजन पे 1+, तो 2 हाइड्रोजन पे 2+, तो 2- दिख रहा है ना। या आप ये अम्ल है, अम्ल की मित्रों क्षारकता कितनी होगी कि नहीं, ये है इसकी क्षारकता। अणुभार क्षारकता 2 से भाग दे दिए, बराबर 49 रखा। अब बताइए 49 से 49 कैंसिल हुआ कि नहीं। अब यहाँ बताइए 0 0 कैंसिल, 25 चौका कितना आ गया, 25 चौका 100, तो 4 नॉर्मल आया, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग नॉर्मलता के बारे में सीख पाए, और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।